आप किसी कंपनी ऑफिस में एक्सेल पे काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही काम का होने वाला है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि आप F1 से F12 तक की फंक्शन की का यूज़ कितनी आसानी से कर सकते हो एक्सेल में। और अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो भी आपके लिए वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं F1 से F12 तक की कीज़ का। की है F1 की का यूज़ होता है आप हेल्प के लिए। अगर मैं यहाँ पे F1 की प्रेस करूँगा तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हेल्प के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी टर्म सर्च करूँगा, जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, अगर मैं रैप टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे तो उसके बारे में पूरी डिटेल दे देगा आपको। रैप टेक्स्ट देखो नीचे उसके रिलेटेड वो भी आ गए टर्म्स। रैप टेक्स्ट लिखा मैंने और सर्च कर दिया, देखो नीचे उससे रिलेटेड इस बॉक्स में उसने सारे उसके बारे में डिटेल दे दी। तो F1 की का यूज़ होता है हेल्प के लिए, जो भी आपको हेल्प है आप उससे रिलेटेड इसमें सर्च कर सकते हैं। ये थी आपकी F1 की। दूसरी की है F2 की। F2 की का यूज़ होता है आपको किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स लिखा, मुझे ये एस हटाना है यहाँ से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सेल पे और F2 की प्रेस करूँगा, फंक्शन F2 की, और क्या हो जाएगा, सेल आपका एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। और देखो लास्ट में कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है इसके पास, मैं से क्या करूँगा बैक स्पेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका डिलीट। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एड जो आपका अभी कंट्रोल है तो वो क्या जाएगा नेक्स्ट सेल में चल जाएगा। ये था F2 की का यूज़। अब बात कर रहे हैं F3 की। F3 की का यूज़ होता है फंक्शन की रेंज, आपकी रेंज को पेस्ट करने के लिए। देखो मैं इसे आपके एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सेल्स दिए 2019, 2020, 2021, इनको हमें बार बार यूज़ करना है ये पूरी रेंज को, यानी कि जो सेल्स दिए वैल्यूज़। तो मैं क्या करूँगा, इसको नेम दे दूँगा, पूरी रेंज को सिलेक्शन किया मैंने और यहाँ रेंज नेम यहाँ पे आता है, मैं इसको क्या देता हूँ सेल 19, क्या दे दिया 19। दूसरे वाली से इसको रेंज को नेम दे दिया सेल 20, इसको नेम दे देते हैं सेल 21। ये इन तीनों को नेम दे दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, सपोज़ इन तीनों की यानी 19, 20 और 21 का सम निकालना है, कितनी सेल हुई है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं क्या करूँगा फंक्शन के साथ F3 की प्रेस करूँगा। अब देखो ये जितनी भी नेम थे उन्हें क्या कर दिया इसने, डिस्प्ले कर दिया। तो पहले मुझे क्या करना है, सेल 19 को करना है, फिर कॉमा यूज़ करूँगा, फिर फंक्शन F3 अगेन, फिर 20 को करना है, 20 सेलेक्ट की, पेस्ट हो गई। देखो अपने आप ही सिलेक्शन होता जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, पहले 19 वाली सेलेक्ट हुई, अब 20 वाली। अब कोमा, फिर कोमा यूज़ करूँगा, फिर फंक्शन F3, अब कौन सी 21। क्लियर, देखो तीनों सेलेक्ट हो गई और ब्रैकेट और एंटर। अब देखो फिर तीनों का टोटल हमें उसने सम करके दे दिया। तो क्लियर, फंक्शन F3 का यूज़ क्या है, किसी भी रेंज को पेस्ट करने के लिए। और ये नेक्स्ट की आपकी F4 की, रिपीट द लास्ट एक्शन, यानी जो भी आपने लास्ट में किया है अभी उसे रिपीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे वैल्यू है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट की से प्रेस करके डिलीट कर दी। अब देखो मैं कहीं भी जाऊँगा और अगर फंक्शन F4 की प्रेस करूँगा, जैसे मैं यहाँ लास्ट वाले में सेल 2021 में, और अगर मैं फंक्शन F4 की यूज़ करता हूँ, देखो उसने लास्ट स्टेप क्या यूज़ किया था मैंने, डिलीट का, तो उसने डिलीट कर दी। मैं अभी फंक्शन F4 की यूज़ कर रहा हूँ, डिलीट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो दोबारा देखो अगर ऊपर जाऊँगा कहीं भी किसी भी प्लेस पे, अगर फंक्शन F4 की का यूज़ करूँगा तो देखो ये डिलीट हो गया। क्लियर, तो F4 की क्या करती है, आपके लास्ट स्टेप जो भी आपने किया है उसे रिपीट करती है। यस, मैं इसे वापस कर देता हूँ इनको, जो भी हमने डिलीट किए। यस, अब नेक्स्ट है हमारी F5 की। क्लियर, F5 की क्या यूज़ होता है, गो टू के लिए। मैं F5 की प्रेस करता हूँ तो आपके पास इस टाइप से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा गो टू का। नीचे रेफरेंस दिया है आपको, देखो इस टाइप से एक रेफरेंस दिया हुआ है, रेफरेंस। यहाँ पे मुझे जिस भी सेल में जाना है मैं उसका एड्रेस लिख देता हूँ। जैसे मैं अभी कौन से सेल में हूँ, देखो यहाँ पे डी के इस वाले सेल में हूँ। यहाँ पे रो कौन सी है, देखो ये रो 8, D8 में हूँ मैं। यहाँ पे सपोज जस्ट क्या करता हूँ, A100 पे जाना है मेरे को, A100। अब देखो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर A100 में चल जाएगा। देखो ये रहा A100, अब ये एक्टिव हो गया। देखो जो यहाँ पे A100 में हूँ, मेरा सेल करंटली वर्किंग कहाँ है, A100। क्लियर, तो गो टू का यूज़ क्या होता है, F5 का यूज़ क्या होता है, गो टू के लिए। आपको किसी भी प्लेस में जाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, गो टू का। मे बी आपके उसमें रिकॉर्ड्स थाउजेंड्स में हो तो गो टू का यूज़ ज़्यादा ईजिली होता है।
अब नेक्स्ट की है आपकी F6। F6 की का यूज़ क्या होता है, अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने एक्सेल को कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हो। देखो आपको फंक्शन F6 को 2 बार प्रेस करना है। देखो जितने भी ऊपर आपके यहाँ पे ये टैब्स हैं दिए हुए हैं वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। देखो सबके इंडिकेशन दिए, फाइल के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N और पेज लेआउट के लिए P, ऐसे सबके दिए हुए। अगर मुझे इंसर्ट से कुछ काम है, इंसर्ट टैब से, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, N। देखो अब इंसर्ट टैब एक्टिव हो गया। नीचे रिबन पे उसके सारे क्या आ गए, उसके इंडिकेशन आ गई कौन सी की आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर टेबल से काम है तो मुझे T प्रेस करूँगा मैं, देखो टेबल आ गई, कौन सी इंसर्ट करनी है आपको, कहाँ पे इंसर्ट करनी है। क्लियर। तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, F6 की का, अगर आपके पास माउस नहीं है। नेक्स्ट की आती है F7 की। देखो जर्नली आपको एक्सेल में स्पेलिंग चेक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, F7 की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो मैं प्रेस करूँगा, देखो HELP क्या है, ये HELP लिखा हुआ है, कोई स्पेलिंग नहीं है किसी चीज़ की, ना कोई वर्ड होता है। तो मैं अब क्या प्रेस करूँगा इसको चेक करने के लिए, F7 की। देखो F7 की जैसे ही मैंने प्रेस की तो उसके रिगार्डिंग उसने कुछ वर्ड्स दे दिए। देखो सजेशन में हेल्प होगा, हिप होगा, होप होगा, हैप होगा। चलिए अब जो भी मुझे करेक्ट लगे, मैंने जैसे HELP हेल्प के लिए, तो मैं क्या कर दूंगा, चेंज। देखो ये चेंज होगा, यस कंप्लीट। तो F7 की किसके लिए यूज होती है, स्पेलिंग चेकिंग के लिए। अब नेक्स्ट की है आपकी F8 की। देखो जर्नली क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ एक्सेल में सिलेक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, माउस ऐसे किया और ड्रैग कर लिया उसको। बट अगर सपोज आपके इसमें बहुत सारा कंटेंट है आपके पास, लाइक 1000, हंड्रेड्स रोज़ हैं, उससे भी ज़्यादा, तो क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे सिलेक्शन जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है उस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम फंक्शन F8 की प्रेस करेंगे, F8 की। अब देखो नीचे एक चीज़ यहाँ पे आपको क्या शो होती है, जहाँ पे आपकी शीट्स होती हैं वहाँ पे एक्सटेंडेड सिलेक्शन लिखा आता है, एक्सटेंडेड सिलेक्शन। अब जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है क्लिक करें, वो देखो सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी रोज़ हों, आपकी कितने भी कॉलम्स हो। नीचे जाओगे आप, नीचे तक लास्ट तक थाउजेंड्स, हंड्रेड, जितनी भी रोज़ हैं आपकी, दैट विल बी सिलेक्टेड। क्लियर, दैट इज़ द यूज़ ऑफ F8 की। F8 की का यूज़ होता है आपके एक्सटेंडेड सिलेक्शन के लिए। अब आप इस नेक्स्ट की है आपकी F9 की। F9 की का यूज़ होता है आपकी किसी फॉर्मूले की आउटपुट चेक करने के लिए। देखो हमने इनके सेल्स 19, 20 और 21 के क्या दिए थे, सेल रेंज दे दी थी नेम। अब मैं क्या चेक करता हूँ कि जो आपका 2019 है, मुझे इसमें इसके सम करना है, किसी मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इस रेंज में, उसमें 200 ऐड करने। तो क्या यूज़ करूँगा मैं, सम फॉर्मूला यूज़ करूँगा, सम ब्रैकेट स्टार्ट 200, किस में ऐड करना है, मैक्सिमम, जो इस रेंज में मैक्सिमम है। तो मैं किसका यूज़ करूँगा, मैक्स फॉर्मूले का, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं कौन सी फंक्शन की का यूज़ करूँगा, F3, क्योंकि मुझे क्या ऐड करना है, इसकी रेंज पूरी। तो कौन सी, 2019 मैंने ऐड कर दिया। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट किसका लगा, मैक्स का, और सम का ब्रैकेट ये, और प्रेस एंटर की। अब देखो कितना आ गया, 5,200,000। तो ये तो एक छोटी सी रेंज थी, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 लाख मैक्सिमम है। पर अगर ये बहुत बड़ी रेंज होती, ज़्यादा होती, इसमें तो कैसे चेक करते हैं, मुझे इसकी आउटपुट चेक करनी है, मैक्स वाले फॉर्मूले की आउटपुट क्या आई। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और फंक्शन F9 की प्रेस करूँगा। तो देखो इसकी आउटपुट क्या आई, चेक हो गई, 5 लाख। क्लियर। तो हम किसी भी फंक्शन की क्या चेक कर सकते हैं, आउटपुट चेक कर सकते हैं F9 की से। तो ये था आपका F9 की का यूज़। अब आते हैं हम F10 पे। F10 की का यूज़ वही सेम है जैसे F6 का था। अगर आप F10 की प्रेस करेंगे तो आपके ऊपर जितने भी टैब्स हैं उनकी क्या हो जाएंगी, शॉर्टकट की एक्टिव हो जाएंगी, यानी कि आप कीबोर्ड से अब उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे होम पे जाना है तो मैं H की प्रेस करूँगा, देखो नीचे उसका पूरा रिबन आ गया। अब कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें उन पे शो की हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ये आपको कोई भी, यानी कि बोर्ड ब्रैकेट, यानी कि आपको बॉर्डर बनाना है तो B की का यूज़ होगा, बोल्ड करना है तो 1, इटैलिक 2 और अंडरलाइन 3। इस टाइप से देखो पूरे उसमें आपको शॉर्टकट चीज़ें दी हुई हैं कीज़। तो ये था आपकी F10 की का यूज़। हम बात करते हैं F11 की। तो F11 की क्या करती है, आपको जब आप जिस डाटा के लिए आपको चार्ट्स बनाना है, आप उसे सेलेक्ट करोगे और सिलेक्शन के बाद जैसे ही आप F11 की प्रेस करोगे तो आपको एक नई शीट पे चार्ट बना के दे देगा। देखो इस टाइप से
एक चार्ट्स बना दिया इसने बिल्कुल न्यू शीट पे। अब आप इस चार्ट्स को अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। डिज़ाइन चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप इस टाइप से। ये डिज़ाइंस दिए हैं आपको जो जो डिज़ाइन यूज़ करने। तो ये था ऐप 11 की का यूज़। अगर आपको कोई भी चार्ट्स क्रिएट करना है तो स्टेप डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट की है आप लास्ट F12 की। F12 की का यूज़ होता है किसी भी शीट को आपको दोबारा यानी कि वर्कशीट को सेव करने के लिए, यानी कि सेव एज। तो मैं अगर फंक्शन की F12 प्रेस करूँगा तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव एज का। क्लियर। अगर मुझे सेव करनी है तो जस्ट लाइक मुझे रिकॉर्ड के नेम से सेव करनी है तो मैं इसे यहाँ नेम दूंगा और सेव कर दूँगा। तो आपकी वर्कशीट यानी कि रीनेम और दोबारा ये सेव एज हो जाएगी। ये थी आपकी सारी फंक्शन कीज़।